हेलो दोस्तों, पुरानी वीडियो 1% कंपनी वर्सेस सोल प्रोप्राइटरशिप को देखने के बाद में मुझे कुछ डीएम्स आए थे, जिसमें से 2 डीएम्स की इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि मैं आपके साथ में शेयर करूं। इसमें से एक पर्सन है जिनका हार्डवेयर का बिजनेस है और एक पर्सन है जिनका टेलरिंग का बिजनेस है। इसका लाइक एज एन इनकी फैशन डिज़ाइनिंग की टेलरिंग की एक जगह है जहाँ पे ये कपड़े सिलते हैं और बेचते हैं साथ ही साथ में। तो इनका क्वेरी ये था कि क्या इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, बिकॉज इन दोनों जो लोगों ने अपने बिजनेस के लिए कुछ लोन है जो बैंक से लिया हुआ है। तो यस, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यहाँ पे इन्होंने अपने आप को किसी भी कंपनी में रजिस्टर नहीं किया है और ना ही इन्होंने किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ना ही ये एलएलपी के रूप में इनकॉर्पोरेटेड है, ये सोल प्रोप्राइटर के रूप में इनकॉर्पोरेटेड है। तो इनकी जो लायबिलिटी है ऑफ कोर्स वो अनलिमिटेड है। इनका जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था, क्या ये अपने आप को सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, ये अपने आप को सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट करने के लिए इनको क्या करना है? इसके लिए बहुत ही बेसिक से क्राइटेरिया है कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। सेकेंडली, इंडियन सिटीजन के साथ साथ में आप किसी और 1% कंपनी के आप मेंबर नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम चूज़ कर लीजिए, आप अपने डीएससी प्रोक्योर कर लीजिए। अब डीएससी क्या होता है? डीएससी जो ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, जो कुछ पेन ड्राइव के टोकन का दिखता है, इस तरीके का होता है। ये एक पेन ड्राइव होती है जिसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड होती है। इन्फॉर्मेशन से मतलब आपकी जो सिग्नेचर है वो इनक्रिप्टेड होती है। इसको हम कोई भी जब फॉर्म अपलोड करते हैं मिनिस्ट्री के साथ में, तो हम इसे डीएससी के थ्रू आपके सिग्नेचर्स को हम लगाते हैं और उसको फिर हम अपलोड करते हैं। आप अपनी कंपनी का नाम चूज़ कर लीजिए, आप अपना बिन नंबर निकलवा लीजिए। उसके बाद में आप अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब अपना बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी कंपनी का काम क्या है, वो काम क्या करेगी। जैसा आपने मुझे बताया कि आपका हार्डवेयर का बिजनेस है, तो आप हार्डवेयर का बिजनेस करेंगे। जैसा मुझे अगले डीएम ने बताया कि उनका टेलरिंग का बिजनेस है, जिसके थ्रू वो डिज़ाइनर सूट, लहंगे, कपड़े वो बना रहे हैं, तो वो उसको करेंगे। बट इसमें जो फंक्शन करने का तरीका होगा वो सेम होगा। अभी भी इनकी एक शॉप है जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं, बाद में भी ये अपनी शॉप के थ्रू ही ऑपरेट कर सकते हैं। इनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ इतना इनको फ़ायदा मिलेगा कि इनको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिलेगी, इनकी कंपनी अलग होगी, ये खुद अलग होंगे। इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड से लिमिटेड हो जाएगी, इनके सिर्फ बिजनेस के एसेट से स्टेक पर होंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि अपने बिजनेस को और अपने पर्सनल एसेट्स को आपको हमेशा सिक्योर करना है। तो अगर आप अपने सोल प्रोप्राइटरशिप में आज भी आप रजिस्टर्ड हैं, आप अभी भी कोई काम कर रहे हैं एज एन अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी, एज एन आप बिना किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन लिए, तो प्लीज़ जाइए, अपना ये स्टेप तुरंत लीजिए। अपने काम को, अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन लीजिए, ताकि उसको एक पहचान मिल सके। पहचान मिलने से आपकी अलग पहचान है, आपकी कंपनी की अलग पहचान है, आपके एसेट्स, आपकी लायबिलिटी, सब कुछ आपके बिजनेस की होगी, आपकी पर्सनल कुछ भी नहीं होगी। तो प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करिए, इसको सब ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोल प्रोप्राइटर इस इंफॉर्मेशन से अवेयर हो पाए और अपने पर्सनल एसेट्स को वो सिक्योर कर सके। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।